लो मूविंग टू द सेकंड वन, बल्कि थर्ड वन, ग्रुप एफ। लेट्स ओपन इट। ओके, इन्होंने रोल नंबर्स लिखे हैं, लिन स्पेस -1 to 1, इंटरवल बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम सब ने लॉग की ही एग्जांपल्स ले ली हैं। चलिए, log 1 - x, तो 1 - x है तो -1 to 1। फाइन, आप माइनस ज़्यादा भी कर सकते हैं वैल्यू, चूँकि लॉग के अंदर पॉजिटिव ही रहेगा। चलो, इसमें ये इंटरवल बड़ा किया जा सकता। तो प्रीवियस एग्जांपल में ये था कि इंटरवल जो है वो फिक्स था, वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हमारे पास थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो प्लॉट एक्स वाई, लेबलिंग, and then the first term is 1 - x, the second term is 1 - x plus, इन्होंने भी अगेन सारी की सारी टर्म्स लिखी हैं। लेकिन अच्छा होता कि आप जो है ऐसे अगर वो ए बी सी इसमें फर्स्ट टर्म को ही सेकंड टर्म में उसकी जगह सिंबल लिख देते, लाइक जिसने मैंने पहले बताया है कि इधर बी को लिखा जा सकता था ए माइनस और ये सेकंड टर्म जो भी है, तो इट विल बी बेटर। और इस तरह आप आगे चलाते जाते तो आपको सिर्फ एक एक टर्म एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। यहाँ पर आपको तमाम टर्म्स एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही हैं, और जब एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा जब मशीन में हमने सेव जो कर दिया। तो बाकी इन्होंने भी कलरिंग खुद से दी हुई है, ब्लैक एंड मैजेंडा और ग्रीन येलो, ठीक है, सिंपल। जो लेजेंड्स हैं उन्होंने वही किया, और उन्होंने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की बजाय साउथ वेस्ट किया। तो लेट्स सी क्या होता है। इसको हम प्रिंट करते हैं। तो जब भी हम लॉग के ग्राफ लेंगे तो फिर ऐसे ही हरकतें होंगी, क्योंकि लॉग में जो बिहेवियर हैं इतने ज़्यादा मीन आगे डिफरेंट नहीं होते। अगेन इन्होंने भी टाइटल भूल गए, शायद उन्होंने पहले वाले से किया था, क्योंकि अगर आप लेजेंड्स देखें तो सेम ही वो तरतीब चल रही है, टेलर टर्म 1, टेलर टर्म 2, हालांकि ऊपर इन्होंने ABC यूज़ किया हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत इन्होंने चीज़ें आगे पीछे कर ली हैं, लेकिन एनी हाउ the graph shows that the 7th graph in yellow shade is the nearest one the original graph to the original graph, so it is easy to compare the Taylor series with। आपको सिर्फ इंटरवल, आधे इंटरवल पे तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पे आपको पता चल रहा, तो बिकॉज इट इज सो क्लोज टू द ओरिजिनल ग्राफ। ओके फाइन, और लेट्स से इसको हम करते हैं 0.99 एंड देन रन। नो, दिस इज आवर ग्राफ, वरना वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ बिहेवियर जा रहा था। और लेट्स से अगर -1 हमने 1 लिखा ही था तो फिर कितना का फ़र्क आया, ताकि आप लोगों को ग्राफ का कंपैरिजन हो जाए। तो देखें यहाँ पर उसने आगे 1 के ऊपर वैल्यू नहीं दी, उसने माइनस इन्फिनिटी को इग्नोर कर दिया। इट वाज गुड। इंटरवल की गलती है, गलतियाँ बता दूँ, टाइटल नहीं लिखा हुआ, लेजेंड आपने ठीक लिखे हुए हैं, तो फाइन। मूविंग टू ग्रुप्स ई, ओपन। इन्होंने भी कोई लॉग, देखें लॉग ही सब ने लॉग को सिलेक्ट किया हुआ है, आई डोंट नो वाई। शायद जो सीरीज़ हैं वो सेम बनती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का ही फ़र्क पड़ता है। इन्होंने भी वही किया है, इंटरवल इन्होंने कर लिया 0 to 0.99। हालांकि आप इसको बढ़ा भी सकते हैं भाई, इसमें क्या फ़र्क मसला है आपका। तो सारा कुछ होल्ड ऑन होल्ड ऑफ, और इन्होंने यूज़ किया सेमी लॉगी। दिस वन इज़ गुड कि इन्होंने सेमी लॉगरिथमिक एक्सेस यूज़ किए हैं। तो देखते हैं इनके ग्राफ में क्या चेंजेस आती हैं। बाकी इन्होंने भी वो जो प्रीवियस टर्म्स हैं सारी की सारी लिखी हैं, बजाय कि आप उस टेक्निक को यूज़ करते हैं जो कि बताया गया पहले। इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है, लेबलिंग है, फंक्शन है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, चले ऐसा कर लिया। लेजेंड को उन्होंने चेंज किया हुआ है, देयर इज सम एनालिसिस। तो रन करते हैं। सो दिस इज़ योर ग्राफ। सेमी लॉगरिथमिक में इन्होंने चेंज किया है एक्सिस वाई को, तो दिस इज सेमी लॉगी वाई, गुड, चूँकि वाई की वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर थोड़ा बहुत चले, बाकियों की निस्बत इसमें आप देखें बिहेवियर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। वो जो एक ख़ास इंटरवल था सेंटर में जो 50% से ज़्यादा, जिसमें लाइंस बिल्कुल मर्ज हो जाती थी, तो यहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है कि ऐसा ऐसा जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज मतलब डाइवर्ज होना शुरू हो गई हैं। तो आप ओरिजिनल के साथ उसका थोड़ा सा डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ। सो असाइनमेंट टू ग्रुप डी, ठीक है, उन्होंने थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हुई हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे रोल नंबर्स क्या हैं। टेक एनी फंक्शन अदर दैन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनालाइज इट, वेरिएशन यूजिंग टेलर सीरीज, ठीक है। फंक्शन उन्होंने सेलेक्ट किया 2 की पावर x, 2 की पावर x, ठीक है।
तो x इज लेंस पे 0 to 7 एंड डिवाइड कर लेना 100 में. y फंक्शन y1 इज सिंपल 2, y2 एंड सो ऑन. आगे उन्होंने प्रॉपर्टीज यूज़ कर ली हैं. अगेन यहाँ पर भी वही जो सीक्वेंस है यूज़ किया जा सकता था कि y2 कैन बी रिटन एज y1 प्लस 2 log दिस वन. सिमिलरली y3 कैन बी रिटन एज y2 प्लस नेक्स्ट टर्म. तो इस तरह हमारे पास जब लास्ट आना था इधर तक तो y6 को लिखा जा सकता था y5 एंड प्लस अदर टर्म्स. एनी हाउ उन्होंने तमाम टर्म्स लिख दी हैं. प्लॉटिंग एक्स वाई होल्ड ऑन y लाइन इज इक्वल टू y1. ओके, चूँकि वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ही आई थी तो उन्होंने y लाइन यूज़ कर लिया. एक्स प्लॉट x y2 x y3 6 टर्म्स होल्ड ऑफ. एक्सेस उन्होंने खुद से फिक्स कर लिए हैं 0 to 7 एंड 0 to 100. एक्स लेबल आर वैल्यूज, वाई लेबल्स फंक्शंस. टाइटल लिखा हुआ है गुड. लेजेंड्स उन्होंने लिख दिए हैं और उसके लेजेंड की स्पेस भी उन्होंने सेलेक्ट की है. टेक्स्ट जो है वो कुछ उन्होंने एक हमारे पास कमेंट्स भी लिखे हैं वो उन्होंने लिखा हुआ. तो लेट्स से रन करके देखते हैं. देयर इज़ एन एरर, उसमें कुछ मसला हुआ. फिगर तो बन गई है लेकिन वैल्यूज़ नहीं है. अनडिफाइंड फंक्शन वाई लाइन. तो आप लोगों ने भाई टाइप करके नहीं देखा था, क्या कर रहे हो आप लोग. क्लियर आउट CLC. अगेन रन करते हैं ताकि हमें सही इसका अंदाज़ा हो कि मसला कहाँ पर हुआ. सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम वाई लाइन. अब तो ये अगर आपको चीज़ों का फंक्शंस का नहीं पता तो आप फिर से साथ ना यूज़ करें. लेट्स सी क्या मसला आया. तो इसकी बजाय अगर आप सिंपल लिख लेते हैं प्लॉट तो कुछ नहीं होना था, उसने प्लॉट कर देना था. तो प्लॉट वाज x, y1. फाइन. लेट्स से अगेन रन करते हैं. अब कोई एरर नहीं आया. लेट्स सी द ग्राफ. लेकिन ग्राफ जो है यहाँ पर क्या आ गया, तमाम के तमाम ब्लू आ गए हैं. द रीज़न इज दिस कि उन्होंने चूँकि होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ वैल्यू यूज़ की हुई है. तो जब आप होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ करते हैं तो आपको सारा कलर बताना पड़ता है जिस तरह प्रीवियस वन ने किया हुआ था. वरना हर दफ़ा जो नया प्लॉट आता है उसका कलर वो ब्लू ही सिलेक्ट कर देता है. बट देयर आर सम रेड कलर आल्सो. एंड व्हाई इज दैट? 6 टर्म्स जो लास्ट वन है उसका उन्होंने कलर चेंज कर दिया. इसकी क्या वजह होगी भाई? और अगर आप देखें तो ये कोई एक डॉटेड लाइन में भी कुछ चीज़ आ रही थी तो मुझे नज़र आ रही है ये नीचे कोई. ओके, दिस वन इज़ 2. जो 2 पे फिक्स लाइन जा रही है. इट इज़ x, y2. लेकिन ये डॉट्स में नहीं होना चाहिए था और पता नहीं क्या उन्होंने कुछ चीज़ें इसके अंदर की हैं. तो ब्लू में तो सर कंपैरिजन ही होगा. आपको लिखना चाहिए था या फिर आप इकट्ठा ही ग्राफ लिख लेते तो इट वाज बेटर. देखते हैं इन्होंने क्या. और कुछ टेक्स्ट भी नहीं आया इधर. यहाँ पर जो टेक्स्ट आना चाहिए था वो आ रहा है कंपैरिजन फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ओके, उन्होंने कुछ लिखा कि व्हेन वी प्लॉट सेकंड टर्म इट वेंट टुवर्ड्स रियल फंक्शन अ लिटिल बिट. ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस और डिटेल से लिखा हुआ है. लेकिन हम इनके मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि वी कंक्लूड फ्रॉम आवर एनालिसिस कि अबव इफ वी टेक द 7 and 8 term in our plotting then Taylor series will approach the exact graph of the function. जहाँ पर यहाँ पर हम देखते हैं तो ऊपर तो हमने ग्राफ जो है वो किया ही 6 टर्म्स तक हैं. तो 7th और 8th टर्म कहाँ से आ गई भाई? जब आपने चीज़ें ही 6 टर्म्स तक बनाई हैं तो कंपैरिजन में आप क्यों कह रहे हैं कि 7th और 8th टर्म को प्लॉटिंग करेंगे तो हमारा ग्राफ और ज़्यादा अच्छा चला जाएगा. जो एनालिसिस होता है वो हमेशा जो गिवन डाटा होता है उसके ऊपर होता है. आप कहेंगे जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें से 6 टर्म जो है वो जो है उसके करीब तर है. जैसे कि हम लोग व्हेन 6 टर्म इज इन्वॉल्व द डिफरेंस बिटवीन दैट फंक्शन एंड द रियल फंक्शन कर्व बिकम स्मॉल. जब डिफरेंस स्मॉल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ग्राफ जो है वो आपका इंप्रूव हो रहा है, वो एक्यूरेट हो रहा है. इट स्टार्ट बेंडिंग एट वैल्यू x इज इक्वल टू 4. द एनालिसिस वाज गुड. लेकिन मसला जो आया वो यहाँ पर आया है कि ग्राफिंग कलर्स में.
तो लेट्स से अगर हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, बजाय इसको हम होल्ड ऑन होल्ड ऑफ लिख रहे हैं, इसको सारे को करते हैं कमेंट्स कि मैटलैब खुद ही सिलेक्ट कर ले। तो दैट इज x, y, x, y1, x, y2, x, y3 और आई थिंक एक जगह मैंने डॉट लगा दिया। तो आप ये क्यों नहीं यूज़ कर सकते x, y4, x, y5, x, y6? तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर था। इस सारे को हम होल्ड कर लेते हैं। लेट्स सी, आप प्रिंट करते हैं तो क्या आता है ग्राफ। आप देखें ग्राफ थोड़ा सा हमें क्लियर हो गया। बाकी ये कंपैरिजन फ्रॉम टॉप, इसको हम रहने देते हैं। जो 2 है उसको उसने, चूँकि वैल्यूज 2 हैं तो उसने उसको डॉट्स की शेप में बताया, चूँकि ये लाइन आ रही है। बाकी जो है ऊपर अगर आप ग्राफ को देखते जाएं तो जो 6 टर्म है उसने उसको कलर दिया ब्लैक, जो ओरिजिनल है इट इज़ ब्लू। तो ये हम देखते हैं ग्राफ कैसे जा रहे हैं पास। तो ये तो 2 ब्लू आई थिंक आ गई लाइंस, हालांकि ऊपर ब्लू कलर तो नहीं है। Why there are 2 blue terms? Anyhow, ब्लैक जो ब्लू के करीब तक है, लेकिन एक ब्लू लाइन और क्यों आ रही है ये मुझे नहीं पता। शायद उसके ऑटोमेटिक कलर जो है, मैटलैब तो सारा डिफरेंट ही लगता है। द फर्स्ट टर्म इज़ ग्रीन, द सेकंड वन इज़ रेड, द थर्ड टर्म इज़ कियान, क्या नीचे है, ठीक है। फोर्थ इज़ मैजेंडा, वो भी नीचे ही है। फिफ्थ टर्म इज़ दिस वन। तो एक प्लॉट एक्स्ट्रा कहाँ पर आ रहा है ये नहीं मुझे समझ आ रही कि हमने तो 6 टर्म्स को ही प्लॉट किया है, तो कहीं पर नीचे तो नहीं कुछ हो रहा है चीज़ें। x1, y2, y3, y4, y5, 6 पर आई डोंट नो, शायद पहले कोई ग्राफिंग की है इस वजह से। लेट्स से क्लियर करते हैं हम, क्लियर ऑल CLC। नाउ वी रन इट अगेन। फिगर को करते हैं क्लोज ताकि वो लाइन वाला जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। आप देखते हैं जी, तो this is our graph 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are 7 graphs और आने भी 7 चाहिए थे, लेकिन एक का कलर जो 6 टर्म है इट इज़ ब्लैक, लेकिन आई थिंक 2 कलर जो हैं वो कोई ब्लू और ग्रीन शायद मिक्स हो गए हैं या व्हाटएवर, क्या कहा जा सकता है। ये दोनों मुझे तो ब्लू ही लग रहे हैं, आप लोगों का पता नहीं। ये अगर आप देखें, दिस वन इज़ ब्लू, दिस वन इज़ ब्लू एंड दिस वन इज़ ब्लैक। तो कौन सा कलर गायब है ये नज़र नहीं आ रहा। अजीब सी बात है वैसे, लेकिन एनी हो, बाज़ का ऐसे सिस्टम अगर हो जाता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा कि आप अगर 3-4 ग्राफ से ज़्यादा हो तो आप कलर्स खुद से डिफ़ाइन कर लें या साथ उनके मार्कर स्टाइल लगा लें ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो सके कि ये कौन कौन से कलर। दिस इज येलो, आई थिंक जो रेड है वो गायब है। यहाँ पे रेड कलर नहीं नज़र आ रहा, जबकि रेड कलर होना चाहिए था, तो वो कहीं पर में स्किप हो गया आई थिंक। और अगर यहाँ पर देखें आप तो डाइवर्जेंस जो है येलो, दिस इज योर 5th टर्म, मैजेंडा इट इज 4th टर्म, क्यान इट इज योर 3rd टर्म, दिस वन इज ग्रीन और रेड आई डोंट नो। ऐसा का बिहेवियर वही आ रहा है, लेकिन ये जो ऊपर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है आई डोंट नो क्यों आ रही है।
ये इसका कोई और हिसाब होगा। 12 इस पर एनालिसिस किया जा सकता है, मज़ीद अभी टाइम नहीं है, जस्ट हमने देखना था इनके ग्राफ्स वगैरह का क्या हिसाब किताब है, वो हम देख लेते हैं। लेट से टेक्स्ट को अगर ख़त्म करते हैं तो तब क्या फ़र्क पड़ता है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 ही ग्राफ है, लेकिन रेड लाइन मिस है। दैट इज़ योर सेकंड ग्राफ। लेट्स से इसको मैं खुद से कलर दे लेता हूँ। दैट इज रेड डैश डैश। तो अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि रेड लाइन है कहाँ पर। दिस इज़ आवर रेड लाइन, जो कि पहले शो नहीं हो रही थी, अब तो ये सीन समझ आता है। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पर अब ठीक ग्राफ बना। तो शायद मैटलैब में पीछे कोई बैक एंड पे एरर होगा, या शायद मेरे पर वैल्यूज़ पहले सेव थी, ये भी हो सकता है। 12 अब ये ठीक हो गया ग्राफ पे, जितनी हमारी टर्म्स थी वो ज़्यादा करीब होती गई। ओके फाइन। और 2 के ग्राफ को उसने डॉट डॉट्स दिया हुआ, हालांकि नहीं देना चाहिए था, लेकिन आई थिंक 2 इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, इस वजह से उसने कर दिया। तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें भी होती हैं, जैसे जैसे आप मैटलैब को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो लेट्स सी क्या चीज़ें चलती हैं। क्योंकि जो y इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, तो प्लॉटिंग में जब x की वैल्यूज भी साथ नहीं आ रही, इस वजह से डॉट डॉट कर दिया। ये मे बी देयर इज़ अनदर रीज़न। एनी हाउ ग्राफ वाज गुड। सिर्फ ये फ़र्क हुआ कि जो आपने लाइंस हैं सारे कलर्स वो सेम आए हैं, बाकी सब कुछ ठीक था माशाल्लाह, अच्छा लिखा हुआ है। जितनी हमने असाइनमेंट्स देखी हैं उनमें सबसे अच्छा जो एनालिसिस था वो इसके अंदर लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इंसान से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन एनी हाउ दिस इज़ द बेस्ट असाइनमेंट। ओके, लास्ट, व्हिच वन इज़ द लास्ट वन? log 1 plus x। तो ये समझ नहीं, इनमें फॉर्मूलेशन में किया गया कि why are you adding simple y, because y is your function। जब भी टेलर सीरीज बनती है उसके अंदर ओरिजिनल फंक्शन का क्या काम आता है, मुझे ये नहीं समझ आ रही आज के आप लोगों को हुआ क्या कि कैलकुलेशन में आप सिंपल y को ऐड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसने तो ग्राफ के करीब तक ही जाना है ना। दिस इज़ ऑल रॉन्ग, सारा नीचे आपने गलत किया हुआ। आगे हम देखते हैं कि प्लॉटिंग आपने कर दिया, फाइन। लेजेंड कलर्स आपने नहीं लगाए, अगेन सारे का सारा ग्राफ ब्लू में आएगा। ओके, फॉर्मूलेशन में गलती है। ग्राफ जो है आपने 1 to 3 लिया हुआ है और 1 to 100 आपने लिया विद द इंक्रीमेंट ऑफ 3। तो लेट्स सी क्या बनता है ग्राफ। ओके, आई थिंक मिनिमाइज हुआ हुआ है। ऑल ग्राफ इज इन ब्लू। ओके, ग्राफ ही गलत है, जो कि फंक्शन ही गलत है, टाइटल आपका नहीं लिखा हुआ। Comparison of the plotted graph clearly shown that the graph which is most closer to the original is the 6th graph, and when we increase the term then the graph moves closer to the original one। हमें कैसे पता चलेगा कि 6 टर्म ही ओरिजिनल जा रही है closer to the original one? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता। Anyhow, this is a mistake of a Taylor series। बाकी जो है वो प्लॉटिंग सही की हुई है, लेबलिंग रह गई हुई है। लेजेंड्स जो हैं वो हमारे पास ठीक आया, लेजेंड भी ग्राफ के ऊपर आ रहा है। आपको चाहिए था कि इस लेजेंड को आप थोड़ा बहुत कहीं और एडजस्ट करते या आउट ऑफ द बॉक्स ले जाते, जैसे ये ग्राफ को कवर कर रहा है, तो इसे ग्राफ को कवर नहीं करना चाहिए था। ओके, दैट्स इट। गलतियाँ आपको पता चल गई, होप सो आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा पहले प्रिंट करके खुद देख लेंगे कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हम कौन सी फाइल भेजने लगे हैं, तो गलतियों से आपको पता चल जाएगा। इतना आपको मुश्किल काम नहीं है।
स्टिल अगर कोई आपको क्यूरी होगी इसके बारे में या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।